हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अपने अपने घर में एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे, 5 बजे करीब, 5 बजे करीब मैं उठ गई थी। और नहा धो के मैं फ्री हो गई थी झाड़ू पोछा लगा के। तो बस तो मैंने सबसे पहले एक कपड़ा रहता है मंदिर के पास में ही, मतलब एक रुमाल रखती हूँ मैं, जिससे कि क्योंकि हम रोज़ भगवान को स्नान और टीका वगैरह करते हैं, तो उस कपड़े से क्या होता है, वो टीके को मतलब अच्छे से पहले पोंछ लेते हैं मूर्तियों को, जो भी हमारी मतलब रखी हैं मंदिर में, पोंछ के। और लोटे में गंगा जल लेके थोड़ा सा स्नान वगैरह करा के, और उसके बाद टीका वगैरह लगा के, भोग वोग लगा के अपना जोत पाती करते हैं। तो बस दिया जला के पूजा वगैरह करके माथा टेके फ्री हो गई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने किचन में अपने लिए नाश्ता आ गई थी किचन में मैंने बनाया अपने लिए चीला, और ये आलू फ्राई कर रखे थे थोड़े से, वो ले गए, और साथ में चाय। तो बस थोड़ा सा ये रहता है कि ना, बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते तो आराम से अपना नाश्ता मतलब बैठ के रिलैक्स होके करते हैं। तो बस मैंने अपना ले लिया था और मैं नाश्ता कर रही थी। मैंने कहा फिर उसके बाद ही बनाऊंगी मैं। और अब बरसात, तो आप देख सकते हैं मौसम, बारिश, जो साउंड आ रहा है ना, मतलब भाई इतनी बारिश हो रही है ना कि पूछो मत। देखो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, मतलब ना ही कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ, मतलब सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज बारिश हो रही है, बस खड़े होकर देख के सोचा था कुछ बनाती हूँ बारिश में। तो फिर मैंने बस थोड़े से ये मोमोज़ बनाए हैं, आटा रखा था उसी से ही थोड़ा सा। और बस फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को दे दिए खाने के लिए, जब तक बच्चे खाते हैं। तो ये मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं इसको ही चला लेती हूँ। क्या होता है ना कि आजकल हम सभी घरों में ही मलाई से ही घी बनाते हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, क्योंकि अब गांव तो है नहीं। जो गांव में क्या होता है कि गायें भैंसें सब पे ही होती हैं, तो काफ़ी सारा दूध होता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई दही जमा के करते हैं। तो यहाँ तो इतना नहीं होता, तो फिर मतलब उसी से ही मलाई से ही कर लेते हैं। पर जो मिक्सी में करते हैं ना, तो मिक्सी में क्या होता है कि हमारे जो इतना मलाई वो सब उसमें चिपक जाता है, इतना निकलता नहीं है। जो ये ग्राइंडर है ना, मतलब इससे काफ़ी अच्छा रहता है और अच्छे से निकल जाता है। तो ये देखो मेरा 4 से 5 दिन की मलाई थी, तो मैंने उसी कटोरे में ही निकाल लिया ये। और देखो कितना अच्छा निकला है, स्मूथ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मतलब जो मलाई आप फ्रिज से निकालोगे ठंडी है, बस उसी को चला दो और एकदम मतलब अच्छा निकलता है। और ये मैं साइड में एक भगोना, पतीला बोलते हैं जिसको भगोना पतीला जो भी है, तो आप क्या क्या बोलते हैं बताना। तो उसमें क्या किया मैंने, एक स्टोर करके रख दी। जब वो पूरा फिल हो जाता है तब मैं उसमें घी निकालती, तो उसमें मतलब ये 1 250 ग्राम या आधी किलो करीब निकल जाता है घी। तो बस मैं इसको ना मतलब 2-3 बार मेरा हो जाता है। और जब मतलब निकाल लेने के बाद भी ना फिर एक बार इसको और चला दो, जो भी होगा थोड़ा बहुत देखो वो भी निकल के आ जाता है। तो ये बस इतना होता है कि मतलब काम चल जाता है हमारे, मतलब बाहर से हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी दूध होता है तो उससे मलाई निकाल के मतलब रोटी वगैरह में यूज़ हो जाता है। और जब हम कभी गांव जाते हैं तो फिर गांव से ले आते हैं, क्योंकि हमारे गांव में मतलब फैमिली रहती है, तो वहाँ पे गायें भैंसें हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है बनता रहता है, और फिर ज़्यादा क्वांटिटी में भी दूध होता है वहाँ पे, तो हो जाता है। तो फिर जब गांव चक्कर लगता है हमारा, तो फिर हम वहाँ से भी ले आते थोड़ा बहुत घी। और जब तक नहीं होता तब थोड़ा बहुत मतलब काम चल जाता है हमारे। और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और इसको जो ग्राइंडर है ना, इसको अच्छे से पोंछ के रख दो। तो बस देखिए इतने सारे बर्तन हो गए थे, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। और ये गाइस देखिए त्रिशा पढ़ रही है ये, और क्या कर रहे हो त्रिशा? ओहो, टीचर ने डिजिट नहीं लिखी यहाँ पे। अच्छा देखो, और टीचर तो मिसिंग। ओ, या तो लिखा ही नहीं, फिर आप त्रिशा कैसे करे? आप यहाँ पे 3 लिख लो, आप 3 से करके देखो। बेंच
शाम का नाश्ता बना लिया, ये चाय और पापड़ है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।